आपके घर और परिवार में मोहब्बत का वातावरण छाया रहना चाहिए था। और आपको बच्चों को मोहब्बत देनी चाहिए थी। मोहब्बत देने के लिए आपको समय देना चाहिए था। समय तो सारे का सारा आपका फिल्म में और क्लब में खर्च हो जाता है, यार दोस्तों में खर्च हो जाता है, टीवी देखने में खर्च हो जाता है, ताश खेलने में खर्च हो जाता है, जब सब में खर्च हो जाता है। और इन हत्यारों को फांसी दीजिए ना फिर, एक दिन गोली से कर दिए छोटे को, क्या बच्चे साथ लड़के मार डालिए बच्चे लोग, तो आपके पास समय नहीं है ना। और इसी जीवात्मा जो पुकारती है वो पापा का प्यार, पापा की मोहब्बत, पापा का असलियत, पापा छाती से लाएंगे और कहानी कहेंगे जी साहब ने नौकर रखा है, नौकर रख दिए हैं, नौकर खाना खिला देते हैं, नौकर पानी पिला देते हैं, नौकर किसी काम के लिए नौकर रखे हैं, सबके लिए नौकर रखे हैं, अपने गृहस्थ के लिए नौकर रखा कि नहीं रखा। इस अपनी बीवी से तो रिश्ता हम अपना ही निभाते हैं, नौकर रखिए ना फिर। रोटी खाने के लिए नौकर रखा है कि नहीं रखा है। इस रोटी खाने के लिए तो नौकर नहीं रखा है, पूजा करने के लिए नौकर रख दिया है। पूजा करने के लिए मंदिर में आपने नौकर रख दिया, तो आप स्वयं नहीं करते। इस हम स्वयं क्यों करेंगे, हमारे यहाँ तो पुजारी नौकर रखा है, नौकरों से पालन करवाएंगे बच्चों का। नौकरों के पास नहीं होता है, नौकरों के पास मोहब्बत है, नौकरों के पेट में से आपके बच्चे पैदा हुए, नौकरों का आपके भविष्य ताल्लुक है, तो क्या करना चाहिए था आपको अपने परिवार में तो संस्कार देने के लिए उससे भी ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, समय देना चाहिए था। जितना ज़्यादा पैसे कमाते हैं आप मत कमाइए, 8 घंटे आप बाहर रहिए, दुकान पर रहिए, 16 घंटे बचते हैं ना, 16 घंटे घर रहिए। इसे हम तो वहाँ रूम में क्लब में, तो वह क्या देखने गया था क्लब में, सिनेमा देखने गया तो यहाँ सिनेमा देंगे, उनसे सिनेमा दिखा देंगे, नाटक नहीं दिखा, नाटक हम दिखा देंगे। तीनों बच्चों को बुला ले, चौथी लड़की को बुला ले, देख फिर से बात करना शुरू कर, हंसना शुरू कर, फिर से बात करना शुरू कर, उनकी बातों में ध्यान देना शुरू कर। देख कैसा बड़ा नाटक, कैसा बड़ा सिनेमा, कैसा बड़ा घर के बराबर, इससे अच्छे गुड्डे कहीं मिल सकते हैं क्या आपको। बच्चे कैसे होते हैं खुश, बच्चों को आप चाबी की रेल ला के देते हैं, बच्चे उछलते पाए जाते हैं, अरे साहब चाबी की रेल लाए, पापा चाबी की रेल लाए, और देखिए साहब रबड़ की गुड़िया लाए, चूचू करते। गुड़िया आपके घर में तो नहीं है कोई, इसे हमारे घर में तो जिंदा गुड़िया है। जिंदा? हाँ साहब, जिंदा गुड़िया कैसी लड़की, और लड़की को देख करके आपको खुशी नहीं होती, लड़की को गोदी में लेने का मन नहीं होता, लड़की से मीठी मीठी बात करने की तबीयत नहीं होती। लड़की जब कहती है पापा एक कहानी कह दीजिए बिल्ली के बंदर की, तो आपको बिल्ली या बंदर की कहानी कहना नहीं आता। तब ये बोल लड़की कितने ध्यान से आपकी बिल्ली या बंदर की कहानी सुनती है, आपने कभी इसको चेहरे को देखा है क्या? आप उसके चेहरे को देखिए, पढ़िए, आपको कितना आनंद आ रहा है बिल्ली की कहानी सुनते हुए, चिड़िया की कहानी सुनते हुए और बंदर की कहानी सुनते हुए। ये मोहब्बत आपको नापसंद है, ये मोहब्बत आपको देने का मन नहीं है, ये मोहब्बत आपने देखी नहीं है, ये मोहब्बत आप सुनना नहीं चाहते, तो आपने क्यों बैठ बसा लिया। अब कसाई खानों में रहिए ना, फिर कसाई खानों में रहिए, कुसुम बसाते हैं, कसाईयों की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आदमी को मारते हैं भूखा, आत्मा को भूखा मारते हैं। बीवी कहीं से खरीद के ले आए हैं, ये कौन खरीद के लाए, नौकरानी खरीद के लाए, कामवासना की मशीन खरीद के लाए, कौन है। और सर कामवासना की मशीन है तो कामवासना की मशीन है, औरतों की तरीके से विलायतों में वैसे बिकती है रबड़ की बनी। आप एक औरत खरीद लाइए, कामवासना पूरी कर दिया कीजिए। इस बेचारी गरीबी को क्या मार डाला आपने मित्रों। फिर क्या है, खाना पकाने की मशीन है, कितना महंगा खाना पड़ता है। आपने देखा नहीं औरत को रख करके, औरत के खाने पर कितना खर्च आता है, औरत के कपड़े पर कितना खर्च आता है। खाना बनाने पर हिसाब लाइए, काज पेंसिल लाइए, काज पेंसिल का ये बनाइए। आप हम खाना खाते हैं, खाना खाते में आपको बाजार में जाइए और होटल में जाइए, होटल में जाइए और ये पूछिए होटल में कितना खाना मिलता है। मुश्किल से 100 रुपया महीने में आपको जैसे घर खाते हैं वैसे मिल जाएगा, 100 रुपये महीने मिल जाएगा। और बीवी का तो 200 रुपया महीना तो बीवी का ही खर्च पड़ जाता है। 200 रुपया महीना वो और 100 रुपया महीना आपका, ये तो खुराक थी 300 रुपये में। आपने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की, ऐसी देखने क्यों की कि आपने खाना पकाने के लिए औरत को रख लिया, खाना पकाने के लिए औरत को रखना, इससे ज़्यादा गलती क्या हो सकती है। मैं ये पूछता हूँ, आपको हिसाब आता है, गणित आता है, आपको इकोनॉमिक्स आप पढ़िए और आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आता है, जोड़ बाकी गुणा आता है, तो खाना पकाने के लिए आपने औरत कैसे रख ली। इसकी अपेक्षा तो आपको नौकर रखना चाहिए था, नौकर आ जाता, खाना पका के चला जाता, उसमें नफे में रहते। इतना आप घर इसलिए बसाते, खाना पकाने के लिए बसाते, कामवासना के लिए बसाते और ठोकीदारी के लिए बसाते, तो आप गलती करते हैं। तो किसके लिए बसाते हैं, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद एक है कि आत्मा के भीतर, एक इंसान के भीतर एक और सह रहती है, आत्मा कहते हैं उसको। आत्मा होती है, कैसी होती है मैं कैसे समझाऊंगा आपको। आत्मा किसे कहते हैं मैं कैसे बताऊंगा आपको। आपने तो आत्मा शब्द कोई सुना गया भागा, और आपने आत्मा को महसूस भी नहीं किया, आत्मा को अभी देखा भी नहीं।
आत्मा कभी छुई भी नहीं है, आत्मा कभी जानी भी नहीं है। पंडित आते हैं, बाबा जी ये आत्मा का साक्षात्कार कीजिए, आप तो कैसा साक्षात्कार है बताता क्यों नहीं? आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार भ्रम के जंजाल और शब्दों के जंजाल में फंसा करके आपको और उलझा देता है। इससे आप कहीं के मारे कहीं भटकते रहते हैं। आत्मा एक आदमी के भीतर ऐसी सत्ता का नाम है, सह का नाम है, जो प्यार पीती है और प्यार पिलाती है, प्यार खाती है और प्यार खिलाती है। ये आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। ये कहाँ पूरी होगी? एक ही जगह पूरी हो सकती है, इसका नाम है कुटुंब।